ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आज तो बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। आज थोड़ी आराम से सोऊंगा रात को। रातों में नींद नहीं आती, कई रातों से नींद नहीं आती। दिल्ली क्राइम मोर्चे की टीम को रजोकरी पहाड़ी बस्ती यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारी आवाज बनी, मीडिया में पहले आवाज बनने वाले हमारी ये टीम है। हमारे इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। लोकतंत्र के अंदर कहा जाता है कि लोकतंत्र के चार मुख्य स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो आज कहीं ना कहीं रजोकरी पहाड़ी पर जिस तरह से लोगों पर तलवार लटकी हुई थी, उनके घर तोड़ने के लिए नोटिस दिए जा रहे थे। इनमें से विधायिका ने जिस तरह से रूल पास किया, उसके बाद इनके घरों पर नोटिस लगे और कहीं ना कहीं मीडिया ने जिस तरह से आवाज उठाई, उसके बाद न्यायपालिका तक वो बातें पहुंची और न्यायपालिका ने आज इन लोगों को एक तरह से स्टे देने का काम किया है, एक तरह से न्याय देने का काम किया है। तो आज लोगों के अंदर काफी खुशी है। लोग कीर्तन कर रहे हैं, मंदिरों पर भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग लड्डुएं बांट रहे हैं। और आज ये देखिए, जिस वक्त हमने स्टार्टिंग में वीडियो कवरेज की थी, तो इन सभी महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, सबके चेहरे पर एक सिकन थी, एक थकान थी, एक डर था। परंतु आज ये सभी लोग खुश हैं और सभी लोग लगभग उनके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इनको स्टे दिया है कि आप लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। तो इस तरह का आश्वासन जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इनको मिला है, उसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या अभी आगे की क्या रणनीति इनकी होने वाली है और कोर्ट ने क्या कुछ कहा, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। तो हमारे साथ जो स्टार्टिंग से बने हुए हैं, मैं सबसे पहले उनसे ही बात करना चाहूंगा। सर, आज जो आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तो क्या बातें निकल कर आई? विपक्ष के जो वकील थे, सरकार की तरफ से वकील प्रस्तुत थे, उन्होंने क्या बोला? आपकी तरफ से क्या दलील दी गई? पहले तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा है, वन विभाग वाले तो हमारा बहुत अपोज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई अब 96 से जमीन पड़ी हुई है, वो खाली अभी तक क्यों नहीं की? अगर कोई इन्होंने एक्शन प्लान क्यों नहीं निकाल के लाए? अभी तक इतने टाइम से नोटिफिकेशन का हो गया, इतने बरस बीत गए, इन्होंने कुछ किया नहीं। हमें तो जमीन जल्दी चाहिए, वापस अभी चाहिए। फिर हमारी वकील साहिबा ने कही कि देखिए, डुसुब का एक एक्ट है, डुसुब एक्ट के तहत आप एक पॉलिसी है कि बिना रिहेबिलिटेट किए हुए आप इनको हटा नहीं सकते यहाँ से। फिर डुसुब के वकील ने भी इस बात को एडमिट किया कोर्ट में कि हाँ, एक एक्ट है ऐसा कि आप बगैर उसके आप इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। नहीं, अगर रिहेबिलिटेट करते हैं तो ये कानूनी जो संविधान का उल्लंघन होगा। ये सारी बातें हुई कोर्ट में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने ये निर्णय दिया कि भाई ऐसा है, आप अगर यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ जमीन देंगे? तो केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको भी नोटिस किया कि आप केंद्र सरकार की एजेंसियों को भी नोटिस करके बुलाइए और अगला डेट जो हमने आपको 10 दिन का दे रहे हैं, 10 दिन में आप हमारे पास उनको लेके आइए और क्या एक्शन प्लान है इनके लिए, वो मुझे एक्शन प्लान चाहिए। मैं डे टू डे में सुनूंगा, ये नहीं कि मैं जो लटकाने वाला चीजें नहीं चाहिए। मैं जल्दी इस पे निर्णय पे पहुंचना चाहता हूं कि ये चीजें बहुत टाइम से आप 68 से लेके अब तक इसको लेके बैठे हुए हैं। ये चीज जज साहब कह रहे थे। हाँ, ये चीज जज साहब ने खुद कही है कि अगर आप ये चीज कह रहे हैं, मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे रिप्रेजेंटेशन उनका, मतलब मेरे को आप जल्दी से जल्दी सारे विभाग बना के दीजिए एक्शन प्लान कि क्या एक्शन प्लान आप इनके लिए कर रहे हैं, आप इनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें स्टे दिया गया है अभी कि भाई अभी जब तक आपका कोई प्लान फिक्स नहीं हो जाता तब तक आपको वहाँ भी हमें कोई तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं आएगा। अभी जो 10 दिन टाइम दिया गया है, किस लिए टाइम दिया गया है? आपकी सुनवाई आगे होगी या उसमें प्लान बनाने के लिए दिया गया है? 10 दिन का जो टाइम उन्होंने दिया है वो विभागों को टाइम दिया है कि भाई आपका एक्शन प्लान क्या है। आप ये जो जगह जो इनकी पिटिशनर का डिमांड है, उस पिटिशनर का डिमांड के अगेंस्ट में आपका एक्शन प्लान क्या है, आप क्या कहना चाहते हो? आप अपनी रिपोर्ट बना के, वो तो सिर्फ 4 दिन का टाइम दे रहे थे, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया कि नहीं सर, इतनी जल्दी में नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, ये मैं आपको 7 दिन देता हूँ। 7 दिन पे भी नहीं माने तो उन्होंने लास्ट में 10 दिन किया कि ठीक है, मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 10 दिन में मुझे आप ये पूरी रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। तो अभी आप लोग खुश हैं, थोड़ा बहुत आराम है? मैं 7 दिन 7 रात से हमारे को ना नींद और चैन हमारी उड़ी हुई थी। हमारी क्या उड़ी थी? हमारी पूरी कॉलोनी की उड़ी हुई थी। जितने में जिससे किसी के घर में ढंग से खाना नहीं बन रहा था, लोग बच्चे स्कूल भी ढंग से नहीं जा पा रहे थे कि पीछे से कई लोग काम पे नहीं जा रहे थे। हैंड टू माउथ होते हुए भी लोग अपना काम धाम छोड़ के सब लोग यहीं बैठे हुए थे कि भाई हमारा घर ना टूटे। उस चीज को लेकर बैठे। आज तो बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। आज थोड़ी आराम से सोऊंगा रात को। रातों में नींद नहीं आ रही थी, कई रातों से नींद नहीं आई। कोर्ट ने ये बोला है आप लोगों को कि आप लोगों को पहले घर दिया जाए, उसके बाद यहाँ से खाली करने का नोटिस दिया जाए, ऐसा है? घर का नाम उन्होंने नहीं लिया, बोला इनको रिहेबिलिटेट करो।
मतलब यहाँ से पुनर्स्थापित करो, जहाँ भी आपको करना है। अगर आपको यहाँ से इनको हटाना है तो जहाँ कहीं बसाना है इनको बसाने की व्यवस्था करो। अब उसमें वो क्या देते हैं ये निर्णय माननीय न्यायालय पे है। जो उनका निर्णय होगा हमें मान्य होगा। अभी कितने परिवार यहाँ पर प्रभावित है नोटिस के कारण? 1200 परिवार है। क्या लग रहा है आपको 1200 परिवारों को ये लोग कर पाएंगे रिएबेट? बिल्कुल कर पाएंगे सर। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार एक ऐसी मशीनरी है, उसके पास सारे तंत्र हैं, उनके लिए नटसल है। अगर वो चाहे तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी तो हम नटसल हैं। अभी किस तरह से जो आपने अपील भी की थी अपनी वीडियो में, नेताओं को अपील की थी खासकर, तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा नेता आप लोगों के बीच में आया हो या आपको वकील की कोई सुविधा मुहैया करवाई, इस तरह की कोई बात आई? नहीं जी, ये तो हम लोगों ने आपस में कलेक्टिव वो करके जैसे भी अपना चंदा वंदा करके हमने किया है काम। और ये सब हमारी ये सारे जो जितने वकील का खर्चा है सब कुछ है, ये हमारी कॉलोनी वाले नहीं उठाया है। ये अपने अपने सब लोग चंदा बिहरी करके इसको काम को हम आगे बढ़ाए। कोई नेता या कोई चीज किसी से मतलब ये चीजें हैं, आश्वासन इतना ही मिला कि आप कोर्ट जाइए और वो करिए, लेकिन कोई इस मामले को सॉल्यूशन देने के लिए कोई हमारे पास आया नहीं। हम जिनके पास भी गए उनके तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। विधायक की तरफ से एक आपको मैंने देखा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने वहां पर बोला था कि हम जो भी होगा वो करेंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया आप लोगों के लिए कि सिर्फ बोल दिया मीडिया में? सर वो मीडिया में उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि हाँ जी हम ये कुछ करेंगे, लेकिन क्या है कि जब हम परसों की बात करूं प्रोसीडिंग की, परसों तो हमें ये लग रहा था कि सरकार हमारे खिलाफ है। सरकार हमारे खिलाफ है, वही हमें यहाँ से हटाना चाहती है। भला हो अभी सरकार के जो दूसरे डीएसयू के जो उसके हैं, उन्होंने एडमिट किया कि नहीं हमारे रिलेटेड करने का प्लान उनके पास बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनको करके हम हटा नहीं सकते हैं। और हमारे मेरी जो वकील साहिबा हैं उन्होंने हमारा पक्ष बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने कई जजमेंट का हवाला दिया और एनसी मेहता के जजमेंट का भी हवाला दिया, मतलब कई जजमेंटों का हवाला दिया उन्होंने। अजय माकन के एक केस का हवाला दिया, मतलब कई जजमेंटों का हवाला देने के बाद हमें इस राहत के लिए मेरे को स्टे मिला है। ऐसे नहीं कि उन्होंने एक हवाला दे के उन्होंने दे दिया। उन्होंने नंबर ऑफ चीजें उन्होंने तैयार करके रखी हुई थी कि ये देखिए इनको इसके तहत आपको राहत मिलनी चाहिए, ये लोगों को इस कानून के तहत राहत मिलनी चाहिए, इस फैसले के तहत दूसरे को मिला तो इनको भी मिलना चाहिए। यहीं रंगपुरी में राहत मिला, रंगपुरी वालों को जो स्टे मिला था उसी आधार पे हमारे को भी इन्होंने दिया गया। जस्टिस वर्मा का फैसला था उसका भी मतलब हवाला दिया गया। इन सारे हवालों को देने के बाद जस्टिस भी उन्होंने हम लोगों को आज राहत दिया है। रजोकरी पहाड़ी बस्ती यूनियन को थोड़ा सा राहत मिला है। आज चैन की सांस लेंगे, ढंग से रोटी तो अंदर जाएगी। रात भर सोया नहीं हूँ, आंख लग रही है अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आया हूँ कोर्ट से। तो बाबा आज तो उस दिन तो आप काफी निराश दिख रहे थे कैमरे पे, आज खुश हो आप? आज खुश है साहब। बहुत दिनों से जो है 7-8 दिनों से जो ना सोए ना तो सो पाए हैं, ना कुछ खाना खा पाए हैं, ना पानी पिए हैं। ऐसे की ऐसे ही है अभी तक। आज जो है हमारे को थोड़े कोर्ट से जो राहत मिली है तो आज सबके चेहरे पे खुशी भी है। और आज थोड़ा सा सही बात है, चाय पानी भी पी भी लिया, चाय पानी खाना भी खाया। आज हमने थोड़ा तसल्ली से खाया है। और नहीं तो अभी तक हमने सही ढंग से ना तो रोटी खाया है, ना सो पाए हैं। कुछ मतलब दिमाग इतना खराब होगा ना, ये पता दिन है कि रात है, तारीख क्या है, वार क्या है, सब कुछ भूल गए हम तो। सही बताऊंगा, आज ये हमारा घर ने उजाड़ रहे हैं तो देखो अच्छी बात कौन, त्योहार मारो थोड़ी चापड़ी उल्टी चलेगी, भूखी चलेगी, उसकी हमारा घर उजाड़ रहा है, उसकी दुआ भी पड़ेगी हमारा ऊपर। कदे वो जाना है अमर कोई कौन रहे, अमर वो भी कौन रहा, हमारी दुआ है ना उसके ऊपर पड़ेगी। आज हमारी से इतनी पब्लिक की दुआ कहाँ पड़ेगी। कुछ तो राहत मिल गई है तो अब तो आशीर्वाद दे दो। 10 दिन की मिली आशीर्वाद है। आज तो बाबा खोली आला हम खुश सा, बाबा प्रसाद मांटा दे देव तो धरो, प्रसाद बांटोगे? हाँ खूब खुश शाम। आज तो बड़े हमने खुश ही रखो, आगे के लिए भी हमने खुश रखो। इस तरह के जो है प्रमाण पत्र लहराए गए थे और ये सारे इस पे देख सकते हैं दिल्ली के सीएम के बाकायदा तस्वीर है। हम कई साल के, हमें ब्याह ली उड़ा है तो हमें हमारी उम्र 16 साल की को नहीं, हमें हमारा पोता पड़पोता हो रहे हैं कजन 16 साल की है, हम 16 साल की को नहीं। और देख लो तुम्हारा सासू ससुरा का सब की सारी रिकॉर्ड है हमारे पास। यो कागज दे दियो, यो कि देण ने दे दियो, हवा गालन ने दे दियो, इसका क्या बनेगा? कुछ देगा जब ही तो बनेगा कुछ। जन वोटा की पड़े तुम्हारा गेट बुझा दी, हमारे पास कोई को नहीं आ रही। हमारे यहाँ के युवाओं ने हमें बहुत साथ दिया
मैं उनके मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनकी मेहनत को जितनी नंबर दिए जाए उतना ही कम है। एक बंदे की रिप्लेसमेंट हम मांग रहे थे तो 2 मिल रहे थे कि मुझे अगर रिप्लेसमेंट एक चाहिए तो उसकी जगह 2 मिल रहे थे। कोई भी आगे आके सबने मिलके जी जान लगाई है डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा करने में, और सारी चीजों को जो उस जितनी डाटा को एंट्री कर रहे हैं उसको एंट्री करने में, सारी चीजों में दिन रात लगा दी। हमने रिकॉर्ड टाइम में पिटिशन तैयार किया था। ऐसा पिटिशन आई थिंक बड़े बड़े जो वकील हैं उनके पास, वकील साहब की भी बहुत मेहनत थे, बंदे थे, उनकी भी मेहनत थी, हमारी भी मेहनत थी। रिकॉर्ड टाइम में पिटिशन तैयार हुआ। बाकी जो काम जिस बंदे को दिया गया उसी टाइम वो काम हुआ। ये नहीं कि हम जो बाद में जाकर वो जाएगा नहीं जी। हमें आदेश दिया, एक को दिया तो 2 बंदे साथ में निकले कि भैया कहाँ की फोटो के लेके आओ, ये लेके आओ, वो ले, जो चीज बोली गई फटाफट किया। ये नहीं कि किसी ने 1 मिनट भी डिले किया। तो मैं यहाँ के युवाओं के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये नई पीढ़ी इस देश को कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके जाएंगी, और उनकी सोच भी अच्छी है और उनके कार्य भी अच्छे हैं। ये एक अच्छे समाज की पहचान है कि उसके युवा अपने बुजुर्गों के साथ में। दिल्ली क्राइम मोर्चे की टीम को रजोकरी पहाड़ी बस्ती यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारी आवाज बनी, मीडिया में पहले आवाज बनने वाले हमारी ये टीम है। हमारे इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे लिए सबसे पहला आवाज, मीडिया में बनने वाले आवाज पहला ये बना है, और इनके जरिए ये आवाज दूर दूर तक गई है। तो इनका सब लोग धन्यवाद कीजिए, सब लोग इनका स्वागत कीजिए। इनके जो भी वीडियो चैनल आते हैं सब इनको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। ये अब पब्लिक के मुद्दे को उठाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का साथ है कि आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया और हम लोगों ने बस एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे कि आपकी आवाज वहां तक पहुंची जिन रहनुमाओं के कानों में जू नहीं रेंग रही थी। आज वो रहनुमाएं इनके पास मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी जब हमारा कैमरा चालू हुआ तो उससे पहले कोई यहाँ पर नेता आया हुआ था, तो निश्चित रूप से सुबह से इन लोगों के पास अब नेता आ रहे हैं और वो आएंगे क्योंकि उनकी आनी मजबूरी है। यहाँ पर मैंने जिस तरह से आपको दिखाई थे दिल्ली सरकार के मीटर, दिल्ली सरकार के लेटर और दिल्ली सरकार के जो पहचान पत्र एक तरह से दिया हुआ है, वो सारी चीजें मैंने आपको पूरा घूम कर दिखाया था। और इनके जो दुख दर्द है, किस तरह से ये लोग इस पहाड़ी पर अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके दुख को दिखाना कहीं ना कहीं जायज होता है। मीडिया का जो धर्म होता है वो हमने निभाया। इसी तरह की खबरें देखने के लिए, और हम जब भी आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप सीधा नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके पास पहुंचने का प्रयास करेगी और आपकी आवाज बुलंद करेगी। मैं कैमरा पर्सन पंडित मुकेश के साथ विजय ठाकुर, धन्यवाद।